हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो आज हम एक टॉपिक की बात करेंगे। जैसे कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एमईएस लाइसेंस में पैसा कितना लगता है। सबसे पहले आप लोग एक चीज डिसाइड कर लो कि आपको क्लास कौन सी चाहिए। तो जो न्यू कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो ज्यादातर ई क्लास बनवाते हैं, जो सबसे छोटी क्लास होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ई क्लास में आप कितने पैसा लगेगा आपका। मैं आपको आज एक ए टू जेड पूरी नॉलेज दूंगा कि आपको एक डॉक्यूमेंट कहां से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं और एक एक डॉक्यूमेंट में कितना पैसा लगेगा और हमें एमईएस में रजिस्ट्रेशन कराने में कितना पैसा लगेगा। तो आज आपको मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से बताऊंगा। जो लोग एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं या किसी और के चक्कर में फंस जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं, बहुत ज्यादा ठग जाते हैं कहीं से भी। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक एक डॉक्यूमेंट किससे बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं और कितना पैसा देना है। अगर इससे ज्यादा पैसा वो मांगता है तो आप उसको उससे नहीं बनवाओ। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने खुद से डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हो जिसमें आपका बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, जो लेने वाला होता है। ठीक है, तो वीडियो आज की थोड़ी लंबी होगी, बट आपको जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी मैं सारी क्लियर करा दूंगा। तो चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, जाके वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, क्योंकि मैं एमईएस से रिलेटेड सारी वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपके पास आती रहेंगी। ठीक है, उससे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होंगी मैं छोटी से छोटी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा, जैसे कि मैंने ई क्लास सेलेक्ट कर रखा है, आपको जो क्लास सेलेक्ट करनी हो आप यहाँ से कर सकते हो, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। बट मैं आपको ई क्लास के बारे में बताता हूँ कि आपका कितना पैसा खर्च होगा। सबसे पहले देखो, अपर ट्रेडिंग, इसमें लिमिट होती है। मतलब आप इसमें 25 लाख तक का वर्क ले सकते हो, जिसका मतलब जिसकी जो वैल्यू होती है, जिसकी 25 लाख हो वो आप ले सकते हो। और इसमें आपका देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सबसे बड़ा अमाउंट है जो आपका लगेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, ये आपका अमाउंट लगेगा नहीं, किसी को देना भी नहीं पड़ेगा। ये अमाउंट सिर्फ आपके अकाउंट में जमा होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब जो डिपॉजिट की तरह जमा होगा, आपके अकाउंट ही में रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये 50,000 रुपये एक हो गया, इसको आप नोट कर लो, ये सबसे बड़ा अमाउंट है 50,000। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कंप्लीट वर्क इन लास्ट 5 ईयर्स। ये क्या होता है हमारा 3 वर्क कोस्टिंग रुपये 7.50 लाख। ये एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि ये जो हम होता है कि हमको वर्क करने होते हैं। जैसे कि अगर आपने एक वर्क किया, 3 वर्क किए होने चाहिए। जैसे 3 वर्क कोस्टिंग नॉट लेस देन रुपये 7.50 लाख, मतलब आपने 3 वर्क किए हों 7.50 लाख के, समझ रहे हो ना। या फिर आपने 2 वर्क किए हों 10 लाख के, या आपने एक वर्क किया हो 20 लाख का। ठीक है, एवरेज एनुअल टर्नओवर 25 लाख, लास्ट 2 कन्वर्सन ईयर्स। ये भी है, मतलब आपका 2 साल का जो होता है ना, कि आपके अकाउंट में आना जाना पैसा जो लगा रहता है, आना जाना जो टर्नओवर होता है वो 25 लाख रुपए होना चाहिए। मतलब आए हो गए हों, गए भी हों, आए हो, मतलब जोड़ के 2 साल का 25 लाख रुपए होना चाहिए जो आपका करेंट अकाउंट हो। ठीक है, अब हमारा ये क्लियर हो गया, ये नंबर हमारा ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आता है हमारा फाइनेंशियल साउंडनेस। ये क्या है, सॉल्वेंट अप टू रुपये 10 लाख। ये मैं आपको बताता हूँ इसका क्या है। इसमें आपको वर्क होने चाहिए आपके पास, एक वर्क 7 सॉरी एक वर्क 20 लाख का होना चाहिए, या 2 वर्क 10-10 लाख के, या 3 वर्क 7.50 लाख के। तो ये सिंपल है, आपको समझ में आ गया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करो जो एमएस से हो, उससे आप बात करो, उससे सर्टिफिकेट बनवाओ, जो भी बने जैसे बने आपको वो देखना है। ठीक है, पैसे दे के वो पैसे लेगा कॉन्ट्रैक्टर को, आपको पैसे देने पड़ेंगे जितना। अगर आपका अच्छा कॉन्ट्रैक्टर आपका, मतलब पहले तो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा नहीं, अगर आपका कोई फैमिली में रिश्तेदार है, दोस्त है, तो वो बना देगा। ठीक है, तो उसमें आपका ये अमाउंट थोड़ा बहुत आपको उसको देना पड़ेगा, मान लो 4 से 5 हज़ार रुपये, ये भी आप ऐड कर लो उसमें। ठीक है, अब आता है हमारा फाइनेंशियल साउंडनेस। ये क्या है, सॉल्वेंट अप टू रुपये 10 लाख, और फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ, ये क्या है, इंगेजमेंट अप टू रुपये 25 लाख, वी वर्किंग कैपिटल नॉट लेस देन रुपये 5 लाख। ये क्या है, ये आप लोग समझो। ये सेम ये है जो ये था ना हमारा, ये वाला एवरेज टर्नओवर 25 लाख, ये सेम यही है। मतलब आपके अकाउंट में, या फिर सॉल्वेंट अप टू रुपये 10 लाख और फाइनेंशियल साउंड, ये है हमारा सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, समझ रहे हो। मतलब आपके अकाउंट से सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनेगा, तो वो जो बैंक वाले होते हैं वो बनाते हैं, वो बोलते हैं कि इसके अकाउंट में हमेशा रुपए रहते हैं, मतलब कि इसके अकाउंट में हमेशा इतने रुपए रहते हैं, 10 लाख रुपए। मतलब सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होता है कि आपके अकाउंट में हमेशा 10 लाख रुपए रहते हैं। अगर आपके पास बना हो तो, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप कहीं से फैमिली से, नाना चाची दादी किसी से अरेंज करके डालो, और इसमें 10 लाख रुपए का अपने बैंक में बोलो जाके कि सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बना दो मेरा। खर्चा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 रुपये, और आपका सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगर आपके पास सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आपका नहीं बनाया है तो आप लोग बैंक मैनेजर से जैसे बात करके जुगाड़ करके पैसे दे के जैसे भी बनवाओ, बनवा लो। जितने पैसे बोलो, इतने तो नहीं लेगा, 1,000-2,000, ज़्यादा ज़्यादा 5,000 ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर आपके में 10 लाख आपके पास अमाउंट है, किसी से उधार ले लो, जैसे भी लेना हो अपने अकाउंट में डालो, और सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बन जाए, अकाउंट से निकाल के उसको दे दो। ठीक है, ये भी सिंपल है। और अब आता है हमारा ये इंगेजमेंट इंस्ट्रूमेंट, वन ग्रेजुएट इंजीनियर फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर। ये मैं बताता हूँ आपको क्या है। आपके पास एक इंजीनियर के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मतलब कि अगर आपने खुद इंजीनियरिंग की है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। अगर आपके फैमिली में किसी ने इंजीनियरिंग की, आपके फ्रेंड दोस्त जो भी हैं, तो उनको उनके डॉक्यूमेंट लेके आपको इसमें डालने होंगे। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, आप लोग किसी से अरेंज कर सकते हो, कोई ना कोई इंजीनियर तो होगा आपके घर में, परिवार में, चाहे कहीं भी रिश्तेदारी में, उसके डॉक्यूमेंट इंजीनियरिंग के लेके, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट तो ऐसे ही बन जाता है, वो इंजीनियर कहीं से भी बनवा ले। ठीक है, और मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं बनवा दूंगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल।
अब आता है हमारा लिमिट ऑफ मिनिमम रिजर्व टोटल ऑफ, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है, ये 35 लाख रुपए का आपके पास कोई घर, प्रॉपर्टी, प्लाट, दुकान कुछ भी होना चाहिए। आपका घर 35 लाख का होना चाहिए। अगर है तो उस घर की प्रॉपर्टी बनवाओ और तहसील में जाके ये बनेगी। वकील वकील बनाएगा, ये वकील बनाएगा या फिर आपके जो लेखपाल वगैरह होते हैं वो लोग बनाएंगे और वो आपको बताएंगे कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और सिंपल वो लोग ये बना देंगे, ठीक है। अब क्या आता है हमारा, अब ये 35 लाख रुपए, इसको मैं थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ, ठीक है। तो ये 35 लाख मतलब आपका घर होना चाहिए। अगर आपका घर है तो तहसील में जाओ और अपने जो, अगर आपके पास इतना नहीं है अमाउंट 35 लाख का, तो ये तो आपके पास होना चाहिए, जब ही आप वो कर पाओगे रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपको उसमें अगर आपके पापा के नाम है, आपके नाम नहीं है, तो पापा के नाम, आप पापा के नाम से भी बनवा सकते हो। और उसमें एक एनओसी लेटर लगेगा जिसमें आपके पापा बोलेंगे कि हाँ यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये आपको समझ में आया। आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए 35 लाख रुपए तक की, आपका घर कुछ भी हो, मतलब प्रॉपर्टी हो, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब क्या है हमारा, ये देखो मैंने सारे बता दिया आपको। ये 25 लाख तक ले सकते हैं। ये डिपॉजिट सबसे बड़ा अमाउंट ये है 50,000। ये सब कुछ मिला के आप हमारा हो गया मान लो 60,000 रुपये। ये सब कुछ मिला के 60,000 रुपये में डॉक्यूमेंट आपके बन जाएंगे, ठीक है। 50,000, 10,000, 60,000 हो गया ये। अब आओ हमारे ये IFA 2190, ये एक इसी का फॉर्म होता है। ये आपको भर के इसी में डालना पड़ेगा। इसमें फॉर्म में मतलब ऐसे ही नाम, ये वो दुनियादारी ये होते हैं, इसमें भर के डालना पड़ेगा। ये तो आपको यहीं से मिल जाएगा, कोई इसमें पैसा खर्च नहीं होगा। एफिडेविट फॉर कस्टमर ऑफ फर्म, ये एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको। एक ऐसी लेटर आपको लिखना पड़ेगा, आप खुद से भी बना सकते हो या फिर किसी से जाके अपने एफिडेविट बोल, उसको बोलो जाके किसी कैफे पे एफिडेविट बनाओ, 100 से 200 रुपये लेगा, आपका बना के दे देगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, ठीक है। एफिडेविट ये आपको बनवाना पड़ेगा अपने फर्म के नाम से, ठीक है। इसमें आप अगर आप लोग किसी से ना हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ये बना के दे दूंगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ वर्क्स एक्यूटेड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, इसमें आपको लिस्ट ऑफ वर्क जो मैंने बताया था ऊपर ये वाला, ये आपको देना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ वर्क्स, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया सिंपल कैसे बनवाने हैं हमें। तो ये मिला के हमारे हो गए। अभी मान लो उसका मैंने 200 रुपये जोड़ा, ये अलग रख लो, अभी कोई बात नहीं, वो 60,000 अलग है। एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट, जो हमारा एनुअल टर्नओवर आता है, एनुअल मतलब पूरे साल का टर्नओवर। जैसे आपका GST देखो बना होना चाहिए। पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपका GST बना होना चाहिए, ठीक है। GST बनवाने में हमारा खर्चा आएगा, GST का खर्चा आएगा। मेरे से बनवा लो, मैं 1,000 रुपये में बना दूंगा, ठीक है। और किसी से बनवाओगे तो कहीं भी जाके तो वो 1,000 से 1,500 रुपये ले, 1,500 लेगा, 2,000 लेगा, कोई 1,000 भी ले सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा, कहीं भी बनवा सकते हो आपको, जहाँ आपको अच्छा लगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे से बनवाओ, जिससे भी बनवाओ, ठीक है। तो आपको पहले GST बनवानी पड़ेगी और अपना आपका जो टर्नओवर आता है वो आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ, बैलेंस शीट ऑफ 5 ईयर्स। ये बैलेंस शीट होती है, उसी में जो आप लोग जानते हो बैलेंस शीट होती है, उसमें सब कुछ होता है, एसेट सब कुछ मिला के, मतलब जो टैली होता है उसमें बैलेंस शीट होती है, उसी से निकलता है, ठीक है। तो इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपके पास GST है, आप लोग GST मतलब अगर आपकी निल जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका निल नहीं जाता फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको ये GST बनवा, बैलेंस शीट हो गया। एफिडेविट फॉर इंप्रूव प्रॉपर्टी वैल्यू रिपोर्ट, जो प्रॉपर्टी वाली, ये एफिडेविट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब कि प्रॉपर्टी के लिए होता है ये सिंपल। इनमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें पैसा लगेगा। वर्किंग कैपिटल सर्टिफिकेट ये भी आपको बता चुका हूँ, उसमें पैसा लगेगा। एफिडेविट फॉर कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम एम्प्लॉय ऑफ इंजीनियर, जो मैंने बताया एफिडेविट, ये इंजीनियर की तरफ से एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है। एफिडेविट फ्रॉम इंजीनियर फ्रॉम एम्प्लॉय इन द कॉन्ट्रैक्टर, ये एफिडेविट मतलब लेटर है, जो समझ रहे हो आप, एफिडेविट लेटर, ठीक है। ये लेटर आपको बनवाने पड़ेंगे, इनमें 100 से 200 रुपये लगेंगे। आप खुद से भी बना सकते हो, ये गूगल पे, ChatGPT पे कहीं भी बना सकते हो, उसको बोलोगे वो अपने आप बना के दे देगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा हो गया 11 नंबर तक। अब ये भी इंजीनियर वाला होगा। एक्सपीरियंस ऑफ डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये इंजीनियर का डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ से चूज फाइल करके। एफिडेविट फ्रॉम ड्यूस रिकवरी, ये ड्यूस रिकवरी का एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ये फोटोग्राफ्स देनी पड़ेंगे आपको, यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ्स दे दो, ठीक है। यहाँ कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप मतलब आप यहाँ पे GST का डाल दो, ठीक है। और यहाँ आता है हमारा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आर्टिकल बनता है एक, इसमें भी आपका 400 से 500 रुपये का खर्चा होगा, ठीक है। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का खर्चा आपका आएगा 500 से 600 रुपये, ये भी उसमें ऐड कर लो। सब मिला के हमारा हो गया कितना, 60 और ये 600 रुपये, 61,000 रुपये हमारा हो गया सब कुछ मिला के, ठीक है। ये हमारा 61,000 हो गया। एफिडेविट देन नियर रिलेटिव आर वर्किंग एज विजिट ऑफिसर MES इंजीनियर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ये MES की तरफ से आपको एक लेटर दिया जाएगा, वही है, इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, ठीक है। अब आता है हमारा एफिडेविट देन नो नियर रिलेटिव इज वर्किंग जूनियर इंजीनियर MES कॉर्पोरेट इंजीनियर, उसी इंजीनियर के इसमें आपको डॉक्यूमेंट डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा एक भी खर्चा नहीं आएगा। कॉपी ऑफ पावर ऑफ एट्रॉन्सी, इसमें भी आपका एक लेटर बनेगा, उसमें भी आपके 100 से 200 रुपये खर्च आएंगे। कॉपी ऑफ लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप इनकम टैक्स भरते हो अपनी फाइल में तो आप डालो, नहीं भरते हो यहाँ पे आप एक लेटर बना के उसमें लिखोगे कि नहीं भरते हैं, मतलब नॉट वाला जो लेटर होता है ना, नॉट वर्किंग वाला, वो उसमें डाल के एड्रेस डाल देना। अगर आप भरते हो तो सही है, नहीं भरते हो तो नहीं डालना, ठीक है। स्पेशल सिग्नेचर एफिडेविट फ्रॉम फोटोग्राफ, मतलब अपने सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ एक PDF में, एक PDF निकालना, उसमें अपनी सिग्नेचर एंड फोटो ऊपर लगा देना, ठीक है। और इसमें यहाँ पे चूज फाइल करके डालने हैं, यहाँ पे अपना आधार कार्ड डाल देना है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, सिंपल है, ठीक है। तो
तो ये आपने देखा, यहाँ पे आपको सिंपल ऐसे करना है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब हमारा ये यहाँ पे हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट कोई डाल देना है, अपना आधार कार्ड वगैरह, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ हमें सबमिट कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे सबमिट करना है, क्या करना है, ठीक है। ई क्लास का है, ये सब कुछ आपने देख लिया, सब कुछ आपने समझ लिया। और जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपको सबसे पहले जो बनवाना है, सबसे पहला आपका काम है जीएसटी बनवाना है। सबसे पहले जीएसटी बनवाना है आपको रजिस्ट्रेशन करने से 2-3 महीने पहले, क्योंकि जीएसटी भरने का वो भी लगते हैं जो डॉक्यूमेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी बनवाना है। जीएसटी का खर्चा आपका आएगा 1000 रुपये। आपको केवल 2 घंटे में जीएसटी बना के दे दूंगा। नंबर वगैरह जो भी आपको करना है मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले आपकी जीएसटी मिलेगी, उसके बाद आपका अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी सबसे पहले जीएसटी बनेगी, और जीएसटी के बाद और जीएसटी का 1000 रुपये खर्चा आएगा। ये 50,000 रुपये, ये 51,000 हो गया। इनमें ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 3 बार की उससे कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करो, वो आपको बना के दे देगा। कि कोई कॉन्ट्रैक्टर को थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे। ये सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये इंजीनियर के सर्टिफिकेट, इंजीनियर का कुछ नहीं, आपका फैमिली में कोई, इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका फैमिली, अगर आप हायर करते हो किसी से खरीदते हो, तो उसको 4 से 5,000 रुपये दो, बोलो अपने डॉक्यूमेंट लगा दो, तो वो लगा देगा। ऐसे करके आपका सारे डॉक्यूमेंट, जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है जीएसटी सर्टिफिकेट फर्स्ट में, उसके बाद सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, फिर ये ज़मीन का जो होता है ये हमें बनवाना है, लिमिट ऑफ मिनिमम, ये हमें ज़मीन का जो प्रॉपर्टी हमारी उसका बनवाना है, जीएसटी, और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। ऐसे करके आपका पूरा खर्चा आएगा, पूरा हद से हद खर्चा आपका आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, हद से हद बता रहा हूँ। हर इधर उधर जाना, ट्रैवलिंग का खर्चा, सब कुछ खर्चा आपका आएगा हद से हद 80 से 90,000 रुपये। और अगर आप किसी एजेंट वेजेंट के चक्कर में फंसते हो, कोई काम खुद से नहीं करते हो, हर एक काम दूसरे से कराते हो, तो आपका खर्चा आएगा पूरा, लेटर वेटर सब दूसरे से बनवाते हो तो आपका पूरा, और अगर ये रजिस्ट्रेशन भी दूसरे से करवाओ तो आपका पूरा खर्चा आएगा 1,00,000 रुपये। रजिस्ट्रेशन में आपके लगेंगे 3,000 रुपये, और उसके बाद आपका पूरा खर्चा आएगा 1,00,000। रजिस्ट्रेशन का मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3,000 के बीच लग सकता है, क्योंकि मैं बहुत दिन से रजिस्ट्रेशन नहीं किया, इसमें बढ़ते घटते रहते हैं, तो 2 से 3,000 के बीच में लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल है। तो आपका पूरा खर्चा आएगा, अगर आप खुद से काम नहीं करते हो, दूसरे से करवाते हो, तो आपका पूरा खर्चा आएगा 1,00,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा ई क्लास का पूरा मैंने बता दिया आपको। और आपको जो भी कन्फ्यूजन हो, जो इसमें से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना हो, आप मेरे से कमेंट में, मैं अपना नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप में मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जीएसटी बनवानी हो, कोई भी एफिडेविट, ये जितने लेटर, एक भी लेटर बनवाना हो, सब कुछ बनवाना हो, मैं आपका सब कुछ बना के दे दूंगा, और सबसे कम रेट पर, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे से कॉन्टैक्ट करो। और मैंने वीडियो में सब कुछ बता दिया है अच्छे से, आप खुद से बना सकते हो, आपको मुझसे या और किसी से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से बना सकते हो। तो गाइस प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक प्लस एक कमेंट, यार एक कमेंट कर देते हो तो मतलब अंदर से थोड़ा वो आता है, समझ रहे हो। तो आज संडे का दिन है, मैं वीडियो बना रहा हूँ फिर भी, ठीक है। तो एक लाइक, एक कमेंट, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, कुछ करो या मत करो, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कोई नई टॉपिक पे लेके आते हैं, किसी अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेके आते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए उसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो